हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है जो अम्ल क्षार एवं लवण। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ल क्षार एवं लवण, इसका लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में। अम्ल के क्या रासायनिक गुण होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग लिख देते हैं अम्लों के रासायनिक गुण, इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल किसी चीज से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैसे क्या करता है, इन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अम्ल की इसे अम्ल की धातु कार्बन क्या करें, अम्ल की अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं, धातु से करा देते हैं। अम्ल की अभिक्रिया धातु से करा देते हैं। अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्लों की अभिक्रिया हम लोग धातु के साथ कराने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि हमने कोई धातु ले लिया, मान लीजिए Na, इसकी अभिक्रिया हमने HCl से करा दी। अब हम लोग जानते हैं जो Na है वो H से क्या है, हाइड्रोजन से क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो वो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देगा और यहाँ बना लेगा NaCl प्लस H2। यहाँ इसको हम बैलेंस कर देते हैं इससे। इस प्रकार आपने देखा कि सोडियम है, सोडियम क्या है, एक धातु है, और ये क्या है, अम्ल है। इस प्रकार इसने एक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाई। ठीक है, तो अगर इतना ही नहीं, जितनी भी क्या है सक्रिय धातु हैं, जितनी है क्या है सक्रिय धातु हैं, सबकी अभिक्रिया यदि हम अम्ल से कराते हैं, सब में यही मिलेगा, एक लवण मिलेगा और एक हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो आइए इस प्रकार हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा हो जाएगी, सक्रिय धातुओं की अभिक्रिया अम्लों से कराने पर वे लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने एक उदाहरण लिखा था, Na plus HCl gives out NaCl plus H2। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जितनी भी धातुएं हैं वो जब अम्ल के साथ क्रिया करेंगी तो वो लवण तथा हाइड्रोजन गैस देंगी। इतना ही नहीं, आपने इसको देखा, ले लीजिए, मान लिया हम ले लेते हैं पोटेशियम को, पोटेशियम की अभिक्रिया हम करा देते हैं H2SO4 से, तो क्या होगा,
पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा K2SO4, ठीक है, और प्लस में H2 बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये भी एक अभिक्रिया, इसमें भी आप देख सकते हैं ये एक लवण बना K2SO4, पोटेशियम सल्फेट और एक हाइड्रोजन गैस बन गया। इस प्रकार इसका आप इसके तौर ले लीजिए। देखो बच्चों, हमने अभी ये देखा कि कोई अम्ल किसी सक्रिय धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है। हमने देखा कि जो कोई अम्ल है उस सक्रिय धातु के साथ जब क्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। ये हमने क्या लिया, देख लिया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हम पढ़ेंगे अम्ल के दूसरे रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल के दूसरे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। और ये गुणधर्म हमारा है, ये गुणधर्म है अम्लों की धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या करता है। तो देखिए, जैसे लेंगे अम्ल, लेंगे कोई HCl, जैसे हमने अम्ल ले लिया HCl, ठीक। अब धातु कार्बोनेट, ठीक, Ca कार्बोनेट CaCO3, CaCO3, ठीक है, ये हमने ले लिया। हमें आता है कैल्शियम जो है ये हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, कैल्शियम इसको समझ लेगा CaCl2 बना लेगा तथा बना लेगा हमारा H2O और बन जाएगा हमारा CO2, ये बन जाएगा हमारा। क्यों, ठीक है, जो कैल्शियम है ये अधिक क्रियाशील है किससे, हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, तो हमारा बन जाएगा CaCl2। और जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके H2O बना लेगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचेगा CO2, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, CaCl2 और H2O, और ये हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक। तो आपने क्या देखा कि जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाएगा, ठीक है, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जो क्या देता है, तो वो लवण देता है, जल देता है तथा CO2 गैस देता है। इस प्रकार इसकी हम क्या लिख देंगे, परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। देखिए, हमें परिभाषा रटनी नहीं है, हमने समझनी है, ठीक है। और यही लोग गलती करते हैं कि परिभाषा को तो रट लेते हैं और समझते नहीं है क्या है, ठीक है। और हमने एक देखा यहाँ पर धातु कार्बोनेट था, अब हम लेते हैं Na2CO3 ले लेते हैं, Na2CO3। देखिए, ये है हमारा अम्ल और ये क्या है, धातु कार्बोनेट है। जब हम जानते हैं कि सोडियम है वो अधिक क्रियाशील है किससे, हाइड्रोजन से, तो इस सोडियम जो है हाइड्रोजन क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देगा, तो बन जाएगा हमारा NaCl, ठीक। और यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है इसके एक इलेक्ट्रॉन को लेकर H2O बना लेगा, ठीक है, और यहाँ पर CO2 निकल जाएगा। और इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि फिर यहाँ पर अम्ल था, इसने धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया की, फिर लवण दिया, फिर जल दिया और तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी। इस प्रकार हम ये जान गए कि जितने भी अम्ल हैं वो जितने भी, चाहे जो धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन धातु कार्बोनेट से यदि क्रिया करते हैं तो वो सीधा है, पक्का बात है कि वो क्या देंगे, लवण देंगे, जल देंगे, CO2 गैस देंगे,
ठीक है, तो इस प्रकार आइए इसकी परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी इस प्रकार, क्या हो जाएगी, इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगी। जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या देता है, ये लवण देता है, लवण, और देता है जल देता है। जब अम्ल धातु कार्बोनेट, ये लिख सकते धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या देता है, लवण देता है, जल देता है, CO2 गैस देता है, तथा कार्बन डाई ऑक्साइड गैस देता है। ठीक, इस प्रकार आपने इसकी परिभाषा लिख ली। और ये हमारा हो जाएगा जैसे कि उदाहरण, जैसे कि उदाहरण, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों, अब हम जो अम्ल है उसकी तीसरी रासायनिक, जो अम्ल है उसका तीसरा रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। और जो तीसरा रासायनिक गुण क्या है, देखिए रासायनिक गुण मतलब कि किसी चीज से अब क्रिया करा दी जाए, नया चीज बन जाए, यही तो रासायनिक गुण हो जाएगा उसका। फिर वो जब क्रिया करता है तो क्या चीज देता है, कैसे क्या करता है, इसी चीज को हमारा समझना क्या कहलाता है, रासायनिक गुण कहलाता है। तो हमने दो रासायनिक गुण हमने अम्लों के तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा रासायनिक गुण। ठीक, तीसरा बच्चों हमारा रासायनिक गुण हम लोग का वो है अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया। तो जब अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो फिर क्या होता है, क्या बनेगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल की जरिए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं HCl एक अम्ल है, इसकी हम करा देते हैं धातु ऑक्साइड Na कर देते हैं Na2O। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, जब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले चैप्टर पढ़ा रखा है कि जो सोडियम है वो अधिक क्रियाशील होता है हाइड्रोजन से, तो सोडियम चुपचाप हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देगा और कहेगा भैया हट जाओ, तो NaCl बना लेगा। ठीक, और H है, H जाके यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, उसके स्थान पर बैठ जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, और इस प्रकार पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक, तो हमने क्या देखा बच्चों, हम लोगों ने ये देखा कि जब ये अम्ल है और ये क्या है, धातु ऑक्साइड, तो हमने ये देखा कि जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ में क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या देता है, ये लवण है, लवण देता है, और क्या देता है, और देता है जल देता है, जल देता है। ठीक है, तो यही परिभाषा हो जाएगी, यही रिएक्शन के हिसाब से परिभाषा लिख देंगे कि जब अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण तथा जल देता है। यही लिख देंगे, सीधी बात है। कुछ रटना है यहाँ पर, कुछ नहीं रटना, यही चीज को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे बस। तो आइए लिख देते हैं, लिखेंगे जब अम्ल किसी धातु ऑक्साइड
से क्रिया करता है तो लवण तथा जल देता है। ठीक, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा, HCl प्लस Na2CO Na2O, ठीक, देखा NaCl बना प्लस H2O, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। ठीक, ये क्या हो गया, जैसे हम लेते हैं HCl, अब इसकी क्रिया हम क्या करते हैं कि MgO से करा देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी तो धातु ऑक्साइड है, मैग्नीशियम एक धातु है, ये ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड है। ठीक है, इससे क्रिया कराते तो क्या होगा, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, उसको हटा देगा, यहाँ पर बन जाएगा MgCl2। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है ये जल के साथ क्रिया करके H2 बना लेगा, और यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, हम ऐसे देख लेते हैं H2SO4, ये है, ये क्रिया कर लेता है हमारा CaO से, कैल्शियम ऑक्साइड से। देखिए कैल्शियम क्या धातु है, ये ऑक्सीजन है, इस प्रकार धातु ऑक्साइड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आप लोग जानते हैं विधिवत। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप जानते हैं जो कैल्शियम है ये अधिक क्रियाशील है, किससे, हाइड्रोजन से, इसको इसके स्थान पे प्रतिस्थापित कर देगा तो CaSO4 बन जाएगा। ठीक, और जो हमारा हाइड्रोजन है ये जाके चुपचाप ऑक्सीजन से क्रिया करके H2 बना लेगा, ये पहले से बैलेंस है। ठीक, इस प्रकार हमने देख लिया कि धातु जो अम्ल है, अम्ल की रासायनिक क्या होती है, रासायनिक जो क्या कहते हैं गुणधर्म है वो क्या है। 3 गुणधर्म हमें पढ़ने थे इस चैप्टर में, रासायनिक गुणधर्म अम्ल के, उनको हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।